प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए त्रिविमीय आकृति लेकर के आया हूँ, जो कि कक्षा 8वीं से लिया गया है सीजी बोर्ड। त्रिविमीय आकृति क्या होती है, उसमें शीर्ष, फलक और भुजाएं क्या होती है, उनको हम करके सीखेंगे। अभी तक हम याद कर लेते थे, लेकिन हमें याद नहीं करना है, समझ विकसित करनी है, गतिविधि के माध्यम से करके सीखना है। इसके पहले कि हम अपने टॉपिक पर आएँ, 2 लाइन मैं शेयर करना चाहूँगा प्रेरक पंक्ति के रूप में कि रामायण हमें शान से जीना सिखाती है। रामायण हमें शान से जीना सिखाती है और महाभारत हमें शान से मरना सिखाती है, शान से मरना सिखाती है। अतः हम जब तक जिए शान से जिए और मरे तो शान से मरे, क्योंकि एक दिन इस दुनिया से तो सबको जाना है। तो इन पंक्ति के साथ चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल शेप क्या होती है? ऐसी आकृति जिसकी मापन के लिए, जिसकी गणना के लिए 3 विमाओं की आवश्यकता होती है, उसे त्रिविमीय आकृति कहा जाता है। त्रिविमीय आकृति ठोस आकृति होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, इसलिए इसे त्रिविमीय आकृति कहा जाता है। त्रिविमीय आकृति में घनाभ होता है, घन होता है, शंकु, बेलन, गोला, प्रिज्म, चतुष्फलक, वर्गाकार और त्रिभुजाकार होता है। तो इन सभी में शीर्ष, कोर और फलक अलग अलग होती है। आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि त्रिविमीय आकृति में शीर्ष क्या होता है, फलक क्या होता है और भुजाएं क्या होती है। करके सीखना है। सर्वप्रथम हम घनाभ लेते हैं। ये घनाभ की आकृति है, घनाभ का मॉडल है। इसमें हम शीर्ष कहाँ है ये हम करके देखेंगे, सीखेंगे। तो शीर्ष, जिस बिंदु पर 3 भुजाएं मिलती है उस बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। जिस बिंदु पर 3 कोर मिलती है, 3 भुजाएं मिलती है, उसे शीर्ष कहा जाता है। आप देख लीजिए, ये रेड कलर का भुजा है, ये येलो है और ये ब्लू है। ये तीनों इस बिंदु पर मिल रही है, इसलिए ये शीर्ष है। ऐसे ही यहाँ भी शीर्ष है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलो अब शीर्ष गिन लें। हम समझ गए शीर्ष किसे कहते हैं। जहाँ 3 भुजाएं मिलती हैं, जिस बिंदु पर 3 भुजाएं मिलती है उसे शीर्ष कहा जाता है। यहाँ 3 भुजा मिली है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। ये क्लियर है, हमने याद नहीं किया है, रटा नहीं है, हमने करके देखा है। आप चाक की डिब्बा ले लीजिए या कोई भी आयताकार वस्तु लीजिए, है ना, उन सब में आप शीर्ष बड़े ही आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। आते हैं अब कोर में, भुजा में। भुजा क्या होती है? घनाभ में 12 भुजाएं होती है। हम सीधे ये रख लेते हैं, याद कर लेते हैं। अगर घनाभ की आकृति देख करके 12 भुजाएं कहाँ हैं पूछा जाएगा तो बच्चे शायद असमर्थ होते हैं, इसीलिए कि हम डायरेक्ट संप्रेषण के द्वारा पढ़ा देते हैं। आज हम करके देख रहे हैं। चलिए, 12 कोर, 12 भुजाएं होती है घनाभ में। चलो देखें, कोर किसे कहते हैं? जहाँ 2 फलक मिलती है या वह रेखाखंड जिसमें 2 फलक मिलती है उसे भुजाएं कहते हैं। अब ये फलक है सामने वाला, ये ऊपर वाला फलक है,
ये दोनों इस भुजाएं पे मिल रही है या इस रेखाखंड पे मिल रही है, तो जहाँ दो फलकें मिलती हैं, जिस रेखाखंड में दो फलकें मिलती हैं उसे भुजाएं कहा जाता है। आप देख लीजिए, अगर यहाँ एक गत्ते से अगर ढकोगे, यहाँ भी ढकोगे, तो दो फलक इस रेखाखंड से मिलेगी, इसलिए ये भुजा है। तो चलो भुजा भी गिन लें। यहाँ दो फलक मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये खड़ी हुई है 9 10 11 और ये 12 फलक क्लियर है। अब हमको रटना नहीं है, हमको गिन के या दिमाग पर हम उस आकृति को ले आते हैं तो हम शीर्ष और कोर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। हम अपने जिस कक्ष में रहते हैं वहाँ भी आप कोर को, फलक को और शीर्ष को भली बातें समझ सकते हो। घर की दीवार, दो दीवार जहाँ मिलती है, जिसको हम कोने कहते हैं, वो किनारे हैं, ठीक है। और ऊपर जो पॉइंट होते हैं एक कक्ष की, वो शीर्ष है। 4 ऊपर में और 4 नीचे में कोने होंगे, वो शीर्ष हुआ। फलक किसे कहते हैं? आकृति के सतह को फलक कहते हैं। आकृति के सतह को फलक कहेंगे। जैसे अगर आप इसको गत्ते से ढकोगे, इस आकृति को, तो एक गत्ता यहाँ पे आयताकार लगेगा, फिर ये साइड में लगेगा, 2 हो गया, ये 3 और ये 4 5 6, तो 6 फलक होते हैं घनाभ में। घनाभ और घन में सेम शीर्ष, फलक और भुजाएं होंगी, क्योंकि घनाभ आयताकार होता है और घन वर्गाकार होता है। उनकी उसमें और कोई अंतर नहीं है, केवल वो वर्गाकार और ये आयताकार होता है, यही अंतर है। बाकी शीर्ष, कोर और फलक सेम होता है। अब हम प्रिज्म में आते हैं। घनाभ में 8 शीर्ष, 6 फलक, 12 कोर अभी हमने देखा। अब प्रिज्म में देखते हैं। प्रिज्म में होता है 6 शीर्ष। आओ 6 शीर्ष प्रिज्म में देखें। बता दिया हूँ, जहाँ भुजाएं मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 शीर्ष क्लियर है। 6 फलक। आप इस आकृति को अगर कागज के टुकड़े से या गत्ते से ढकोगे तो एक टुकड़ा यहाँ लगेगा, ये 2, ये 3 4 और 5, यहाँ पे 5 फलक है, ये भी क्लियर है, ठीक है। 5 फलक। फलक का मतलब ये हुआ उनका, उस आकृति का टुकड़ा कह सकते हो, उनका हिस्सा कह सकते हो, ठीक है। इनकी भुजा पर चर्चा करें। 9 भुजा होता है। चलो प्रिज्म में गिने। जहाँ फलकें मिलती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इनके भुजा हो गए, ठीक है। ये वर्गाकार चतुष्फलक है। चतुष्फलक 2 प्रकार का होता है, त्रिभुजाकार और वर्गाकार। तो इसमें भी जैसे मैं अभी बताया हूँ, आप वैसे इसमें गिन सकते हो। अब रही बात शंकु की। शंकु के एक शीर्ष होते हैं, 2 फलक होते हैं और एक भुजा होते हैं। तो देखिए ये शंकु का मॉडल है। इनके फलक मतलब टुकड़ा, एक टुकड़ा ये होगा और ये दूसरा होगा, तो इनके 2 फलक क्लियर है। शीर्ष, इनको मोड़ने से आपका यहाँ पे एक शीर्ष मिलेगा जहाँ ये भुजाएं मिलेगी, और कोर इनके एक हैं, क्योंकि ये दोनों जहाँ मिलेगा ये इनके कोर हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका शंकु। शंकु में एक शीर्ष, 2 फलक और एक भुजा होती है। आप देख करके अभी देखें। बेलन, बेलन में 0 शीर्ष। 0 शीर्ष समझो, चलो 0 शीर्ष होते हैं इनके। ये बेलन की आकृति है, समझ लीजिए।
ये देखिए, ये कहीं एक बिंदु पे नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका शीर्ष नहीं है। ठीक है। और इनके फलक 3 हैं। देखिएगा आप, फलक 3, 1, 2 और ये 3, 2 वृत्ताकार है और एक आयताकार है। ये इनके फलक हैं और इनकी भुजा 1 होगा। भुजा यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। जहाँ फलकें मिलती हैं वो भुजा होती है, तो इनकी एक भुजा है। तो आपने आज शीर्ष, फलक और भुजाएं गतिविधि के माध्यम से करके सीखे और इस पर यूलर संबंध स्थापित होता है। यूलर संबंध क्या है? यूलर ने त्रिविमी, किसी भी त्रिविमी आकृति में शीर्ष, फलक और भुजाओं के बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया, जिसे यूलर का संबंध कहा जाता है। यूलर का संबंध होता क्या है? अगर हम शीर्ष और फलक को जोड़कर उनकी भुजाओं में घटाएं तो सदैव 2 बचता है। अर्थात शीर्ष और फलक के योगफल में भुजाओं को यदि घटाया जाए तो सदैव 2 बचता है। ये यूलर का संबंध है। इसको यहाँ आप सिद्ध करके देख सकते हो। चलिए देखिएगा। शीर्ष 8 है घनाभ में, 6 फलक है, 12 भुजा है। 8 6 14, 14 में 12 गया तो 2 बचेगा। और ये सेम है तो यहाँ भी 2 बचेगा। प्रिज्म के लिए 6 + 5 - 9, 6 5 11, 11 में 2 9 गया तो 2। यहाँ 1 + 2 - 1, 2 1 3 और ये 2। ठीक है। 0 और जोड़िए आप, यहाँ भी 2। चतुष्फलक में 5 5 10 और ये 8, यहाँ भी 2 और ये आपका 4 4 8, 8 में 6 घटाओगे 2। इस तरह यूलर का संबंध भी आपने भली भांति गतिविधि के माध्यम से करके सीखे। तो यहीं पे मैं इस टॉपिक को विराम देता हूँ। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार।